Yes, dear students, good morning. How are you? Okay. Yes, students, today in this class, we will study about bookwork of chapter number 3rd, synthetic fibers and plastics. Okay? Yes, students, आज इस क्लास में हम चैप्टर 3rd सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का बुक वर्क करेंगे. ओके. यस. देखिए, ये आपको जो वर्क मैंने यहाँ पर किया है ये आपको फेयर नोटबुक में करना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू हैव टू राइट ऑन नेक्स्ट पेज चैप्टर नंबर 3rd सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर मैंने ब्लैक पेन यूज किया है वहाँ पर आपको ब्लैक से, और जहाँ पर ब्लू से किया है वहाँ पर आपको ब्लू से नीट एंड क्लीन वर्क करना है. ओके. यस. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. Students, firstly you have to write important terms. Okay. Yes. Number 1, फैब्रिक. देखिए फैब्रिक क्या होता है, मैंने आपको फाइबर और फैब्रिक इन दोनों के बारे में बताया था. फाइबर क्या होता है? फाइबर्स हमको नेचुरल प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, रेशे जिनको बोलते हैं, और इनकी हेल्प से हम फैब्रिक्स बनाते हैं. ओके. कपड़ा जिसको कहते हैं, ये फैब्रिक्स क्या होते हैं? ए टेक्सटाइल और ए वोवन मटेरियल्स. टेक्सटाइल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने शॉप्स वगैरह पर भी लिखा हुआ देखा होगा टेक्सटाइल शॉप्स. ये क्लोथ्स को बोलते हैं. जो क्लोथ्स आते हैं जितने भी, वो सब टेक्सटाइल के अंडर में आते हैं. इट मीन्स हम फाइबर्स वगैरह की हेल्प से जो वोवन मटेरियल जिनको बुनकर बनाते हैं, जिन मटेरियल्स को बुनकर बनाते हैं, आर कॉल्ड टेक्सटाइल्स, और वी कैन से फैब्रिक्स. ओके स्टूडेंट. नाउ सेकंड पॉइंट, नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? देखिए फाइबर्स के टाइप, फैब्रिक्स को आपको बताया गया था. फाइबर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्टली नेचुरल फाइबर्स. देखिए नेचुरल फाइबर्स क्या है, जाहिर सी बात है नेचुरल है, जो नेचर से आपको मिले हैं. फाइबर्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो फाइबर्स आपको प्लांट से और एनिमल्स से मिलते हैं आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक होते हैं मैन मेड, जिनको आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित. मैन मेड मटेरियल्स. ओके स्टूडेंट्स, जो मटेरियल्स मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट नंबर 4, पॉलीमर. देखिए पॉलीमर क्या होते हैं? लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. देखिए मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चैन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगभग थाउजेंड्स की संख्या में होते हैं, जिन्हें आप मोनोमर्स भी कहते हैं. उन सब की एक जो लॉन्ग चेन होती है उसको पॉलीमर बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 5, प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स के बारे में वैसे तो आप जानते ही हैं, बट प्लास्टिक ए मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड. मोल्डेड का मीन्स जानते हैं आप स्टूडेंट्स? मोल्डेड मैंने आपको बताया था, जिसको आप किसी दूसरी शेप दे सकते हैं, जिसको आप मेल्ट करके पिघला करके कुछ भी बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एक दूसरी शेप दे सकते हैं, उसको मोल्डेड बोलते हैं. सो ए मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड, जिसको मोल्ड किया जा सकता है, दूसरी शेप दी जा सकती है, आर कॉल्ड प्लास्टिक. नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक्स. देखो ये नंबर 6 थर्मोप्लास्टिक है, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. नंबर 7, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. देखिए प्लास्टिक के 2 टाइप्स इस चैप्टर में आपने स्टडी किए हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स?
प्लास्टिक्स दैट सॉफ्टन एंड हीटिंग एंड कैन बी रीशेप्ड, वे प्लास्टिक्स जो हीट करने पर सॉफ्ट होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, एंड कैन बी रीशेप्ड, और जिनको आप दूसरी शेप दे सकते हैं, उनको गर्म करके आप हीट करके मेल्ट करके दूसरी शेप दे सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 7 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यस स्टूडेंट्स, थर्मोसेटिंग जस्ट थर्मोप्लास्टिक का अपोजिट होता है। प्लास्टिक्स दैट डू नॉट सॉफ्टन और हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड, इट मीन्स जो प्लास्टिक्स मेल्ट करने पर, हीट करने पर उनको आप रीशेप नहीं दे सकते, उनको आप पिघला करके दूसरी शेप में नहीं ला सकते हो, आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट टर्म्स के बाद आपको हेडिंग डालना है MCQ। ये आपका पार्ट ए है, इसमें आपके सामने कुछ MCQs हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज विच ऑफ दीज फाइबर इज मेड फ्रॉम ए रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पर आपको 4 फाइबर्स दिए हुए हैं, रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर। इन चारों में से कौन सा फाइबर है जो आपका प्लांट्स के कच्चे मटेरियल से तैयार किया जाता है? रेयान। स्टूडेंट्स, वो रेयान फाइबर है जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट से बनाया जाता है। ओके, इसलिए ए पर आप टिक कर देंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, विच ऑफ दीज इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, पॉलिस्टीरीन, बेकेलाइट, पॉलीथीन एंड PVC। इनमें से कौन सा प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है स्टूडेंट्स? थर्मोसेटिंग, देखिए मैंने जो आपको लास्ट वीडियोज में एक्सप्लेन किया था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रिलेटेड, तो वहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक ही एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया था, बेकेलाइट। ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल बेकेलाइट। बेकेलाइट पर बी पार्ट पर आप टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ पार्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मटेरियल। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वुड, नायलॉन, बेकेलाइट, पॉलिस्टर। इनमें से आपको नेचुरल मटेरियल बताना है कौन सा है। देखिए, नायलॉन, बेकेलाइट, पॉलिस्टर ये सब बनाए जाते हैं। ओके, और वुड जो होता है वो आपका नेचुरल मटेरियल है, तो वुड पर आप टिक कर देंगे, लकड़ी। वुड मीन्स लकड़ी। पार्ट ए इसका करेक्ट है। नाउ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको मैंने समझाया था उस क्लास में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। देखिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बायोडिग्रेडेबल किसको बोलेंगे आप? वो सब्सटेंसेस जो ज़मीन के अंदर जो रिसाइकल हो जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर जाकर गल जाते हैं, ओके, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो ज़मीन के अंदर कई वर्षों तक भी ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, लाइक जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन 4 में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? प्लास्टिक, रबर, पेपर, ग्लास। देखिए, ना तो कांच, ना प्लास्टिक, ना रबर, ये तीनों रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा? पेपर, कागज़। जो कागज़ का टुकड़ा होता है, कागज़, पेपर, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आते हैं, ये रिसाइकल हो जाते हैं। तो आप सी पार्ट को टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नंबर 5, व्हाट इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट मैन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित, मानव ने सबसे पहले कौन सा फाइबर बनाया था? रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकोट। इन चारों में से रेयान। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इसको। तो पार्ट ए को आप टिक कर देंगे, पार्ट ए इज करेक्ट ऑप्शन, रेयान।
रेयान इज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। नाउ नंबर 6, पॉलिस्टर मिक्स्ड विद कॉटन इज कॉल्ड। ये भी मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था। पॉलिस्टर को जब आप कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है? टेरिकोट। ये याद रखना है। नायलॉन, टेरिकोट, रेयान, पीवीसी, इनमें से आपका क्या बनता है? टेरिकोट। टेरिकोट पर बी पार्ट पर आप टिक कर देंगे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड आर। वे प्लास्टिक्स जो रिमोल्ड नहीं हो सकते हैं, दोबारा से जिनको आप शेप नहीं दे सकते हैं, क्या होते हैं वे? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, दोनों, बोथ ए एंड बी, दोनों, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। अभी तो आपको ऊपर बताया था स्टूडेंट्स, जो रीमोल्डेड नहीं हो सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, और जो रीमोल्ड हो सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। सो यू हैव टू टिक बी पार्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट? यस स्टूडेंट। नाउ पार्ट बी, सेलेक्ट ओड वन आउट। यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स गिवन है और ईच पार्ट में 4 ऑप्शन है। उन 4 में से कोई एक डिफरेंट है, ओड है, जो अलग ही है, वो आपको सर्कल करना है। देखिए जैसे फर्स्ट में सिल्क है, कॉटन, वूल और नायलॉन। इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है? नायलॉन। देखिए सिल्क, कॉटन और वूल ये आपके फाइबर हैं और ये नायलॉन आपका सिंथेटिक फाइबर है। सेकंड, सॉकेट्स, प्लग, स्विच्ड, वायर। इन चारों को देखिए ध्यान से। सॉकेट्स, प्लग, स्विच्ड ये आपके बैकेलाइट के बनाए जाते हैं, आपके घरों में होते हैं। और वायर आपका रबर का होता है, अंदर उसमें आपका मेटल होता है। नंबर 3, नायलॉन, बैकेलाइट, पॉलिस्टर, कॉटन। देखिए नायलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन ये आपके क्या हैं? फाइबर्स। और बैकेलाइट क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है, इन सब से अलग है, तो इसको सर्कल कर दिया। नंबर 4, मग, बुकेट, हैंडल, प्लास्टिक स्पून। ये सब देखिए मग, बुकेट, प्लास्टिक स्पून ये सब प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और जो हैंडल होता है, यूटेंसिल, आपके जो किचन यूटेंसिल होते हैं उनके जो हैंडल है वो बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बैकेलाइट के। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको सर्कल कर देंगे आप। ओके स्टूडेंट? यस। नाउ पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आपको ये फिल करने हैं। देखिए जहाँ पर ब्लैक पेन से हैं वो आपके ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको फिल करना है। फर्स्ट वन इज, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय द केमिकल प्रोसेस ऑफ। सिंथेटिक फाइबर किस केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। इसमें आपको फिल करना है पेट्रोकेमिकल्स। ये देखिए ये आपका एम है, CHEM, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। नाउ सेकंड, प्लास्टिक्स में बी ऑफ ब्लैंक स्पेस टाइप्स। प्लास्टिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट? यस। नंबर 3, यहाँ पर आपका ब्लैंक स्पेस था, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉटन टू वूल। कॉटन और वूल को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। नंबर 4, प्लास्टिक कैन बी ब्लैंक स्पेस ऑन हीटिंग। हीट करने पर प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हैं? गर्म करके प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं? यस, कई बार बता लिया, मोल्डेड, मोल्ड कर सकते हैं। नंबर 5, ब्लैंक स्पेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर टायर कोड्स। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ाए थे रेयान के, उसमें बताया गया था। रेयान जो होता है, रेयान सिंथेटिक फाइबर, वो टायर कोड्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है। यानी कि जो आपके बसेस के, ट्रक्स के टायर्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में इसको यूज में लाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? रेयान।